ये कहानी है एंडी ड्यूफ्रिन की, जो कि एक बहुत बड़े बैंक का बैंकर होता है। जज उसे उसकी पत्नी और उसकी पत्नी के लवर के कत्ल के इल्जाम में उम्र कैद की सजा सुनाता है और सजा के बाद उसे एक ऐसी जेल में भेजा जाता है जहां से आज तक कभी कोई कैदी भाग नहीं सका। इस जेल का नाम होता है शॉशैंक रिडेम्पशन। इस जेल में ऐसे ऐसे कैदी होते हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इसी जेल में बिता दी है। जब वो इस जेल में आए थे तो बाहर की जिंदगी अलग थी और अब बाहर की दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी है। साथ ही यहाँ पर कायदे और कानून बहुत सख्त होते हैं। अगर कोई गलती करता है या जेल से भागने की कोशिश करता है तो उसे मार मार के अधमरा कर दिया जाता है। एंडी बहुत दिनों तक किसी से कोई बात नहीं करता। एक दिन वो यहाँ पर एक कैदी से मिलता है जिसका नाम होता है रेड इस जेल में बाहर से किसी भी तरह की चीज को मुहैया करवा सकता है। उसे इस जेल में पूरे 20 साल हो चुके हैं। एंडी रेड से कहता है कि उसे एक हथौड़ी और एक एक्ट्रेस का बहुत बड़ा पोस्टर चाहिए। रेड एंडी से पूछता है, क्या तुम उस हथौड़ी से जेल में सुरंग बनाना चाहते हो? एंडी कहता है, जब वो हथौड़ी आएगी तुम खुद समझ जाओगे। रेड एंडी को यहाँ पर आगाह भी करता है। वो उसे 3 कैदी दिखाता और बताता है कि उन तीनों की तुम पर गंदी नजर है। एंडी कहता है कि अगर मैं उन्हें बता दूं कि मैं गे नहीं हूं तो? रेड कहता है, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। एंडी के कहने पर रेड उसके लिए हथौड़ी मंगवा देता है और जब वो हथौड़ी देखता है तो मन ही मन सोचता है इस हथौड़ी से जेल में सुरंग बनाने में 600 साल लग जाएंगे। दरअसल एंडी को पत्थर तराशने का शौक होता है और इसीलिए उसने ये हथौड़ी मंगवाई होती है। एंडी तक इस हथौड़ी को पहुंचा दिया जाता है। अब कुछ दिनों बाद वो 3 लोग जिनकी नजर एंडी पर गंदी होती है वो उसे मौका देखकर पकड़ लेते हैं और उसका शारीरिक रूप से शोषण करते हैं। ये सिलसिला अगले 2 साल तक इसी तरह से चलता रहता है। एंडी ने कभी इसकी किसी से कोई शिकायत नहीं की। उसके शरीर पर हमेशा चोटों के निशान रहते और चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी। एक दिन छत की मरम्मत करने के लिए कुछ कैदियों को चुना जाता है। इसमें रेड और एंडी भी होते हैं। यहाँ पर इनका जो इंचार्ज होता है जिसका नाम हेडली है। हेडली थोड़ा परेशान होता है और अपने साथियों को बताता है कि मेरे भाई ने मेरे नाम $30,000 किए, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि सारा का सारा पैसा सरकार को टैक्स के रूप में चला जाएगा। एंडी और उसके साथी भी ये बात सुन रहे होते हैं। एंडी हेडली के पास जाता है और उससे पूछता है, क्या तुम अपनी बीवी पर विश्वास करते हो? ये बात सुनते ही हेडली को गुस्सा आ जाता है और वो उसे पकड़कर छत के किनारे पर ले जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे नीचे फेंकता एंडी उसे बताता है कि गवर्नमेंट का एक रूल है जिसके हिसाब से कोई भी इंसान अपनी पत्नी को पूरे जीवन काल में $60,000 तक गिफ्ट कर सकता है और इस पैसे पर किसी तरह का कोई टैक्स नहीं लगता। इस काम के लिए तुम्हें वकील की जरूरत होगी। ये काम मैं तुम्हारे लिए फ्री में कर दूंगा। बदले में तुम मेरे सभी साथियों को 3-3 बियर्स पिला देना। और अगले दिन हम देखते हैं कि एंडी के सभी साथी छत पर बियर का मजा ले रहे होते हैं।